वेलकम टू लर्निंग विद केटी। आज के हमारे वीडियो में हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के टॉपिक नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो एल्डोल कंडेंसेशंस होते हैं उसी की तर्क पे या उसी की तरह बहुत सारे रिएक्शंस और भी होते हैं जो मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म उनका उसी की तरह होता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में कुछ जो हमारे रिएक्शंस छूट गए हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरे पुराने 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देखिएगा। उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस और बहुत कुछ उसमें बता के रखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो वेलकम टू द टॉपिक 3 ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड लेट मी स्टार्ट। ओके, तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें आता है क्लेंजिंग। पहले मैं सारे रिएक्शंस के नाम बता देता हूँ, फिर हम एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ देखते हुए जाएंगे। ठीक है, क्लेंजिंग कंडेंसेशन, फिर आता है पर्किन कंडेंसेशन, फिर आता है कंडेंसेशन विद Mg, उसके बाद आता है एक्रोलोइन कंडेंसेशन, फिर आता है फेवरोस की रीअरेंजमेंट, फिर आता है रेफॉर्मेट्स की रिएक्शन, फिर आता है मिनिक रिएक्शन और फिर आता है नोविंजल रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने हो सकते हैं इनके नाम ना सुने हो अभी तक, तो कोई बात नहीं है, हम पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम क्लेंजिंग कंडेंसेशन। ठीक है, क्लेंजिंग कंडेंसेशन में चलो पहले रिएक्शन फिर मैकेनिज्म। क्लेंजिंग कंडेंसेशन में मैंने यहाँ पे क्या लिया है, 2 लिए हैं CH3COO, जो हमने पिछली बार भी 2 हम लेते थे कीटोन, इस बार हमने लिया है एक ईथर। ठीक है, इस ईथर को 2 लिए हैं। ठीक है, इस ईथर को मैं रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, C2H5ONA, इसके साथ C2H5ONA और साथ में रहेगा C2H5OH। तो यहाँ पे मुझे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा बीटा कीटो ईस्टर। क्या मिलेगा मुझे प्रोडक्ट में, मिल रहा है बीटा कीटो ईस्टर। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अच्छा चलो एक चीज़ देखते हैं कि मतलब ये इतना प्रोडक्ट तो ये पहले ही वाले का है। ठीक है, दूसरे वाले के लिए ये चीज़ हट गई है और दूसरा वाला सीधा सीधा आकर इस पर जुड़ गया है। मतलब मान लो कि ये कुछ था, ठीक है, इसका इतना पोर्शन काट दो, मतलब कि इतना काट दो और दूसरा ये वाला ऐसा जोड़ दो पूरा पूरा, तो देखो ये बन जाएगा। ठीक है, बस जनरली बता रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म से फिर तुम लोग को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पता है, जैसे ही देखोगे और तुम लोग को क्लिक कर जाएगा तुरंत। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ईथर ले लिया है, CH3COO, उसके बाद यहाँ पे मैं रिएक्शन करवाऊंगा उसका C2H5ONA और C2H5OH से। तो यहाँ पे पहले मैंने अभी डाला है C2H5O-, यानी कि मान लो कि Na वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो खींच लिया जाएगा ये O के द्वारा और C2H5OH बना लेगा ये। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जा चुका है, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया है, मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन होगा उसके पास आ जाएगा एक वैलेंसी या उसके पास आ जाएगी एक वैकेंसी। ठीक है, उसके पास वैकेंसी आ जाएगी और दूसरा ये तैयारी बैठा था ईस्टर कि कैसे ना कैसे इसके ऊपर कार्बन पे एक वैकेंसी आए और मैं जा कर के इससे जुड़ जाऊँ। तो ये वाला जो कार्बन होगा टर्मिनल वाला अल्फा कार्बन, वो जा कर के ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हुआ है कि भाई देखो, पहले नंबर तो ये वाला जो कार्बन था, ये वाला कार्बन कौन सा वाला है, ये वाला कार्बन है ये वाला। ठीक है, ये वाला कार्बन है ये वाला। ठीक है, इसने अपना एक बॉन्ड इससे बना लिया ये वाले कार्बन से। एक मिनट, ये वाला कार्बन नहीं जाएगा ना, ये वाला कार्बन जाएगा इस बार। कौन सा वाला, ये वाला कार्बन जाएगा इस बार ये अल्फा वाला नहीं, वही कार्बन पे अटैक होने वाला है। ठीक है, वही कार्बन पे अटैक होगा तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, अपने एक बॉन्ड ऑक्सीजन से तोड़ करके यहाँ वाले ये वाले कार्बन नहीं, ये वाले कार्बन से, सॉरी हाँ, इस बार ये वाला कार्बन जो है ये वाले कार्बन से अपना बॉन्ड बना लेगा और ऑक्सीजन से अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा। ऑक्सीजन से अपना एक बॉन्ड जैसे ही तोड़ेगा तो अब ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एक माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक वैकेंसी बची हुई है। ठीक है, एक वैकेंसी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब भाई देखो, अब क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, इसके पास और कुछ तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, अपना डबल बॉन्ड अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वापस से अपना डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा कुछ इस टाइप से। ये इसने अपने यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड इसने वापस बना लिया है। तो लेकिन उसके लिए कार्बन को पहले तो O-C2H5 इस पूरे को अलग करना पड़ेगा ताकि इसके पास एक जगह खाली हो और ये ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सके। तो इससे डबल बॉन्ड अपना बना लिया और ये पूरा का पूरा रिमूव हो गया है। तो देखो, जो प्रोडक्ट हमको चाहिए था वो प्रोडक्ट हमको मिल चुका है, ये मिल चुका है हमको बीटा कीटो ईस्टर।
ठीक है, ये हमको मिल चुका है बीटा कीटो ईस्टर। लेकिन हम इस रिएक्शन में और आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहेंगे। तो इसमें लेकिन अभी क्या होगा कि इसमें C2H5 यहाँ पे क्या क्या निकला था, C2H5OH। ठीक है, यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा C2H5ONA। तो C2H5ONA टूटेगा C2H5O- और Na+ में। तो जो C2H5O- है वो जा करके अटैक करेगा ये वाले कार्बन पे। ये वाले कार्बन पे जैसे ही ये अटैक करेगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा। वहाँ से जैसे ही ये एक हाइड्रोजन निकालेगा तो इसके पास एक माइनस चार्ज आ जाएगा कार्बन के पास, और मीडियम में घूम रहा था Na, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फिर से एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा मीडियम में से, और हमको फाइनली ये मिल जाएगा बीटा कीटो ईस्टर। ये हमको मिल जाएगा बीटा कीटो ईस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं ड्रास्टिक कंडीशंस में इसको ट्रीट करता हूँ, किसके साथ, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करता हूँ, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं। एक्सट्रीम प्रेशर या एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस में जब मैं इसका रिएक्शन करवाऊँगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाऊँगा, तो फिर मुझे एज अ प्रोडक्ट में मिलेगा बीटा कीटो ईस्टर। मुझे मिलेगा बीटा कीटो ईस्टर और इसके साथ में मिलेगा C2H5OH। तो मेरे ख्याल से क्या हो रहा है कि यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और C2H5OH और C2H5 और पूरा बीटा कीटो एसिड हमको मिल रहा है। लेकिन इसी की जेंटल कंडीशंस में अगर मैं इसको हीट करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा एक एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे मिलेगा एसीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हुआ है रेडी डी कार्बोऑक्सीलेशन। यहाँ पे हुआ है रेडी डी कार्बोऑक्सीलेशन, उसके बारे में मैं आगे पढ़ूंगा। तो इसमें हुआ क्या है कि ये वाला जो ये CO2 है ना, ये सीधा सीधा बाहर हो गया है और ये H जा कर के ये वाले कार्बन से जुड़ गया है। ठीक है, इसके बारे में मैं जस्ट इसके आगे बात करने वाला हूँ कि रेडी डी कार्बोऑक्सीलेशन क्या होता है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जेंटल कंडीशंस में ये CO2 इसमें से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई ये रेडी डी कार्बोऑक्सीलेशन क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। रेडी डी कार्बोऑक्सीलेशन में जहाँ पर भी COOH ग्रुप होता है, जहाँ पर भी COOH ग्रुप लगा होगा, वहाँ पर से CO2 बाहर हो जाएगा और सिर्फ H ही रहेगा, और वो जो H होगा वो H जा कर के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये किस किस में होता है, इसके एग्जाम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। जेमिनल डाइऑल एसिड, या तो फिर अल्फा नाइट्रो एसिड, या तो फिर अल्फा साइनो एसिड, या तो फिर बीटा कीटो एसिड, या तो बीटा गामा अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसमें से यहाँ पे हमारे पास था ये बीटा कीटो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसमें करवा दिया था रेडी डी कार्बोऑक्सीलेशन। ठीक है, फॉर मोर, अब आपको और ज़्यादा इसके बारे में कुछ जानना है तो मुझे मेल कीजिए, मैं वहाँ पर से अपने नोट्स इसको इसके भेज दूँगा। ठीक है, ओके, तो मेल कीजिए learningwithkt@gmail.com पे, और ये लिख देना मेरे को कि यहाँ पे मैंने बोला था कि रेडी डी कार्बोऑक्सीलेशन के नोट्स चाहिए, तो मैं वो आपको भेज दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं एक्लोइन कंडेंसेशन। एक्लोइन कंडेंसेशन में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने फिर से एक ईस्टर ही लिया है, 2RCOOR-। ठीक है, तो इसमें मैं डाल दूंगा Na एक्सेस में। ठीक है, तो फिर जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो मुझे यहाँ मिलेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, या जिसको मैं बोलता हूँ एक्लोइन। ठीक है, एक्लोइन मिलेगा, और ये क्या है, RC डबल बॉन्ड O, फिर इधर पे नीचे एक और सिंगल बॉन्ड C, और C के साथ जुड़ा है एक R और एक तरफ जुड़ा है OH। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा 2R-ONA। ठीक है, तो हम देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म कि ये कैसे हुआ। ठीक है, पहले तो ये देख लो तुम लोग एक बार, 1 2 3, लेट अस स्टार्ट द मैकेनिज्म। इतना ले लेते मैकेनिज्म में देखो। सबसे अच्छा, तुम लोग को याद होगा मैंने एक बार करवाया था जिंक के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो जो सोडियम होता है वो करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, यानी कि SET। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पे मैंने एक वही ईस्टर ले लिया। ठीक है, ये ईस्टर में क्या होगा कि ये जो सोडियम है क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा ये वाले कार्बन पे ये करेगा सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इस वाले कार्बन पे आ जाएगा एक प्लस चार्ज, इस वाले कार्बन पे जैसे ही एक प्लस चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा,
अपना एक बॉन्ड, इसका फिर क्या होता है, इसी के साथ इसका एक जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इसके पास साथ ही में पहले एक नेगेटिव चार्ज आया क्योंकि इसने एक ले लिया था, फिर उसके बाद वो प्लस चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी भी खाली हो गई है। जैसे इसकी वैलेंसी खाली होगी, अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, सोडियम मेटल था, सोडियम Na+ जाकर के ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई कर देगा, उसके साथ मीडियम में घूमता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऐसे मान लो मेरे पास दोनों के साथ यही हुआ, मतलब कि जो पहला ईस्टर था, जितने भी ईस्टर्स रहेंगे उनके साथ यही होगा। फाइनल प्रोडक्ट मुझे ईस्टर के साथ अगर जब मैं Na डालूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ऐसे कोई भी दो ईस्टर्स जो थे वो आपस में कंबाइन हो गए। देखो ये वाले कार्बन, देखो दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो दोनों आपस में अपना कंबाइन होगा। ये देखो ये वाला बॉन्ड बना लिया है दो अलग अलग कार्बन के, एक ईस्टर हो गया ये और दूसरा ईस्टर हो गया ये। इन दोनों में ये दोनों अपने कार्बन साइड से जुड़ चुके हैं। लेकिन अब होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है ये बोलेगा कार्बन से कि भाई मेरा एक बॉन्ड कम है तो मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड बनाऊंगा। कार्बन कहेगा ठीक है भाई, तो ये कार्बन के साथ अपना डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला भी डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अभी कार्बन के पास जगह खाली नहीं थी कि वो ऑक्सीजन को अपना एक बॉन्ड देते, तो साथ ही साथ सिमल्टेनियसली वो अपना बॉन्ड तोड़ देगा ये OR- के साथ। ठीक है, वो अपना बॉन्ड तोड़ देगा OR- के साथ। तो देखो कुछ इस टाइप का है, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा और साथ में बनेगा 2R-O-। ठीक है, ये दो निकले तो ये दो बना लेंगे यहाँ पे 2R-O- और साथ में ये पूरा का पूरा कंपाउंड ये हो गया। ठीक है, अभी मीडियम में क्या था, अभी मीडियम में एक्सेस में हमने क्या डाला था, मीडियम में हमने एक्सेस में डाला था क्या, सोडियम। ठीक है, मीडियम में मैंने क्या डाला था, एक्सेस में डाला था सोडियम। तो अभी क्या हुआ, सोडियम ने दो सोडियम आए, उन दोनों ने फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया। फिर से सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया तो कार्बन के पास फिर से चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, मान लो ये वाला कार्बन अपना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, लेकिन उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर से वो सेटिस्फाई हो जाएगा, कार्बन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कार्बन सेटिस्फाई होगा, लेकिन फिर ऑक्सीजन जो है वो तो अनसेटिस्फाइड ही रह गया, ऑक्सीजन जो है वो अनसेटिस्फाइड रह गया। और ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, कार्बन सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे आएगा कार्बन पे एक प्लस चार्ज, ये वाले पे, और सेम इस पे भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों इस बार क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे इस बार, क्योंकि ऑक्सीजन को Na ने कवर कर लिया है। ठीक है, अभी Na सेटिस्फाई कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसमें ये आगे जैसे ही बढ़ोगे ना, तो इसमें कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, दो कार्बन आपस में अपने डबल बॉन्ड्स बना लेंगे कार्बन। ठीक है, तो लेकिन ऑक्सीजन अभी अनसेटिस्फाइड है, तो मैं मीडियम में क्या डालूंगा, H3O+। मैं डालूंगा H3O+, यानी कि इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यहाँ ऊपर भी OH जुड़ जाएगा और नीचे भी OH जुड़ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों में OH जुड़ जाएगा। तो ये बन गया था इसका इनॉल फॉर्म। ठीक है, और फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया टॉटोमेरिज्म के थ्रू कीटो फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर लिया, कीटो फॉर्म में। तो ये अपने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये बन गया डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो हमें ऊपर बनाना था। क्या बनाना था, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हम लोगों ने बना लिया है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन कंडेंसेशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड। मैंने बेंजल्डिहाइड को रिएक्शन करवाऊंगा एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3COO CH3COO ठीक है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो और मैंने यहाँ पे डाला है मीडियम में CH3COONA और साथ में CH3COOH ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मुझे यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट मिलेगा सिनेमिक एसिड। क्या मिलेगा, सिनेमिक एसिड, और साथ में मिलेगा CH3COOH। ठीक है, ये होता है सिनेमिक एसिड, देख लो ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब इसका मैकेनिज्म देख रहे थे हम पर्किन कंडेंसेशन का। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें मैं डालूंगा CH3COO-। ठीक है, तो इधर पे जो ऑक्सीजन होगा, इसके पास ऑक्सीजन के पास एक वैकेंसी है, तो ये जाकर के ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पे, विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड हो। ठीक है, ये अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा
और उसके पास से एक H ले लेगा अपने पास और खुद बन जाएगा CH3COOH। लेकिन इससे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन रहेगा अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास एक वैलेंसी क्रिएट हो गई है। तो अब जो हमने मीडियम में मतलब जो हमने बेंज़ल्डिहाइड लिया था, अब उसका काम आता है कि बेंज़ल्डिहाइड का जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन जाके कहाँ अटैक करेगा, ये बेंज़ल्डिहाइड के कार्बन पे, बेंज़ल्डिहाइड के कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये वाला जो स्टेप होगा, सब जगह ये जो एडिशन होता है, जो भी हम लेते हैं, चाहे एसीटोन लिया है या तो फिर कोई एल्डिहाइड लिया है या बेंज़ल्डिहाइड लेता है, इसका जो एडिशन होता है, हम जो कंपाउंड बनाते हैं उससे, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप होता है, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वाला स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये कार्बन जाकर के ये वाले कार्बन से बॉन्ड बनाता है। कैसे, चलो देखते हैं। ये वाला कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन था, कौन सा वाला ये कार्बन, ये वाला, एक मिनट, ये वाला कार्बन जो है ना वो ये वाला कार्बन है, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ से आके यहाँ पे आके इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया। लेकिन एक चीज़ देखो कि ये वाला जो यहाँ वाला कार्बन था, इसकी तो सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड थी, तो ये अपना जो इसके पास जो डबल बॉन्ड जोड़ के रखा है O के साथ, उसको सिंगल बॉन्ड कर देगा। उसको सिंगल बॉन्ड करेगा तो इसके पास वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो फिर ये जाकर के दूसरे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरे वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड और बना सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा है, तो फिर वो उसके पास एक वैलेंसी क्रिएट हो गई। तो ये क्या करेगा, यहीं के यहीं दूसरा वाला जो कार्बन है, मतलब कि ये वाला कार्बन, यहाँ पे ये जो कार्बन है इस पे अटैक करेगा, ठीक है। इस पे अटैक करेगा और इसको अपने आप से ज्वाइन कर लेगा। लेकिन ये वाला कार्बन के पास पहले से 4 थे, तो ये अपना डबल बॉन्ड ना तोड़ करके ये वाला बॉन्ड तोड़ देता है। ऑक्सीजन के साथ इसका जो दूसरी ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देता है, उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो फिर ये पूरा का पूरा ऐसे इधर जुड़ जाता है। अब लेकिन क्या होगा कि मीडियम में अभी भी हमारे पास CH3COO- आयंस अभी भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये वाले जो आयंस है ये अभी भी प्रेजेंट है, तो ये अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये वाले कार्बन पे अटैक करेंगे। कौन से, वही अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे, उससे एक H ले लेंगे। उससे जैसे ही ये एक H लेंगे तो अब क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा इसके पास, क्योंकि इसके पास और कोई भी तरीका नहीं है कि ये अपनी वैलेंसी किसी टाइप से सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो इसके पास एक ही तरीका बचता है कि ये अपने एडजेसेंट कार्बन से डबल बॉन्ड बना ले। तो ये अपने एडजेसेंट कार्बन से जब डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसका जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास पहले से 4 हैं, तो वो अपना ये वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है। और हमारे पास ये एक अलग प्रोडक्ट हमको मिलेगा, ठीक है। ये एक अलग प्रोडक्ट मिलेगा, ये बाहर हो गया और यहाँ पे बन गया ये डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अब मीडियम में क्या प्रेजेंट है, मीडियम एसिडिक था तो H+ आयंस प्रेजेंट है, H+ आयंस प्रेजेंट है, तो वो किस पे अटैक करेंगे, ये जो O है इस पे, ठीक है। ये वाला जो O है इस पे अटैक करेंगे H+ आयंस और OH बना लेंगे, ठीक है। ये जाकर के इस पे अटैक करेंगे, OH बनेगा। फिर एज अ प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पे मिलेगा सिनेमिक एसिड। क्या मिलेगा, सिनेमिक एसिड। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कंडेंसेशन विथ Mg। अगर हम Mg के साथ कंडेंसेशन करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 एल्डिहाइड लिए हुए हैं RCHO ग्रुप, ठीक है। उसके साथ मैं इधर पहले डालूंगा इसमें Mg मैग्नीशियम, उसके बाद मैं इसमें इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूँगा। क्या करूँगा, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूँगा। तो इससे क्या होगा, ऐड होंगे और हमारे पास एक डाई एसिड बनेगा, डाईऑल बनेगा। क्या बनेगा, डाईऑल बनेगा, ठीक है। यानी कि और ये बनेंगे विसिनल डाईऑल, हमको एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, काफ़ी छोटा सा मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने वही एल्डिहाइड लिया हुआ है, तो Mg आएगा, Mg के पास एक लोन पेयर होता है, तो वो इधर पे करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ठीक है। वो यहाँ पे करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा किसको, कार्बन को। कार्बन के पास अभी कोई चार्ज नहीं है, तो फिर कार्बन क्या करेगा, एक इसके पास आ जाएगा -2 का चार्ज, तो एक तो ये बॉन्ड इधर करके अपना एक चार्ज बैलेंस कर लेगा, ठीक है। और फिर उसके पास बचेगा सिर्फ एक माइनस का चार्ज। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके पास आ गया माइनस का चार्ज, तो Mg जा करके कुछ देर के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा यहाँ आके, ठीक है। और सेम टू सेम हमारे पास ऐसा एक और था, क्योंकि हमने शुरू में 2 एल्डिहाइड लिए थे, ठीक है। तो हमारे पास लेकिन अभी हमने एक ही का काम किया, तो सेम चीज़ हम दूसरे वाले के साथ करेंगे। और इसी का एक जो ऐसा आयन होगा, ये आयन जा करके कहाँ अटैक करेगा, ये वाले कार्बन के साथ अपना एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड,
कुछ इस टाइप से। तो अब हमारे पास दोनों जो कार्बन से उन दोनों ग्रुप्स पे एक एक ऑक्सीजन है जिसके पास माइनस चार्ज है, तो अब हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये Mg के साथ Mg2+, 2 माइनस का चार्ज इस पूरे पे है और 2 प्लस का चार्ज इस पूरे पे है। ठीक है, अब हमने मान लो अब इसका कर दिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हमने इसका किया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ O है इसकी भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएंगी और ये OH यानी कि डायऑल के फॉर्म में हमको मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी ईजी था ये। हाँ बेटा, ये कुछ भी नहीं है, ये माइक है मेरा। हेलो हेलो हेलो, माइक है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट फेवरेस की रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है चलो देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ा हैलो कीटोन लिया है। अल्फ़ा हैलो कीटोन मतलब कि C डबल बॉन्ड ग्रुप हो जाए, उसके बाजू वाला जो कार्बन होता है उसको हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, उसी पे हमको एक हैलोजन ग्रुप लगाना है, कोई भी लगा दो। मैंने यहाँ पे अल्फ़ा क्लोरोकीटोन लिया, यानी कि अल्फ़ा हैलो कीटोन में क्लोरीन में रहा होगा हैलोजन। ठीक है, तो इसमें जब मैं डालूँगा R डबल डैश ONA, R डबल डैश ONA। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कुछ इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है। ये मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या है वो हम समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वो अभी मैकेनिज़्म के थ्रू ही समझ सकते हैं। बस अभी देख लो कि ये प्रोडक्ट होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले तो क्लोरीन हट गया है, क्लोरीन हटा है और यहाँ पे ये वाला जो क्लोरीन हटा है और ये कार्बन इधर ऊपर हो गया है। ठीक है, और साथ में इस कार्बन से जुड़ गया है इसका OR डबल डैश। ठीक है, तो कुछ इस हिसाब से ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं हुआ क्या। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द मैकेनिज्म? टाइप यस 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 इन द कमेंट। ओके 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 ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा हैलो कीटोन लिया, अल्फ़ा हैलो कीटोन में मुझे डालना है C2H5ONA। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे R डबल डैश की जगह ले लिया है क्या, C2H5। ठीक है, तो C2H5ONA डालेंगे हम। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, क्या करता है, अल्फ़ा H को खींच लेता है। यहाँ वाला जो ऑक्सीजन होगा ये अल्फ़ा H को खींच लेगा, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, वैलेंसी क्रिएट हुई। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, अपने एडजेसेंट कार्बन पे नहीं अटैक करेगा, एक छोड़ के कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना काफ़ी एसिडिक होते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो ये काफ़ी रिएक्शंस करते हैं, लेकिन ये वाला कार्बन जिससे डायरेक्टली डबल बॉन्ड ग्रुप जोड़ा रहता है ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, ये पैसिव रहता है, लेकिन इसके आजू बाजू वाले बहुत एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये वाला कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये अपना एक बॉन्ड इससे बना लेगा और ये कार्बन देखो इसका रीअरेंजमेंट चेंज हो रहा है, अरेंजमेंट इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर हो गया पूरा। अब मीडियम में अभी भी C2H5ONA आयंस थे, तो उसमें C2H5O- आयंस आए, उन्होंने फिर से क्या किया, अब इस बार ये अटैक करेंगे इस वाले ऑक्सीजन पे, इस वाले नहीं यहाँ वाले कार्बन पे। एक सेकेंड ना, ये क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे ये वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे जैसे ही अटैक करेंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ करके ये वाले ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये OC2H5 ग्रुप, OC2H5 ग्रुप जुड़ा। लेकिन अभी कहानी बाकी है, अभी कहानी ऐसी बाकी है कि अब इसको करने के दो तरीके हो जाएंगे। ठीक है, एक बनेगा मेजर प्रोडक्ट और एक बनेगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे ये जो O है, अब ये O- आयन है क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक तरीका तो ये है कि ये कार्बन क्या करे, डबल बॉन्ड बना ले O से डबल बॉन्ड बना ले और अपना एक बॉन्ड ये वाले कार्बन से तोड़ दे। ये वाले कार्बन से तोड़ देगा तो ये वाले कार्बन के पास आ जाएगा माइनस चार्ज आएगा और मीडियम से ROH में से ये क्या करेगा, ये एक H ले लेगा। ठीक है, और अपने आप को इधर सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, एक तो ये बन गया। और दूसरा ये हो सकता है कि ये यहाँ वाले कार्बन से तोड़ दे, यहाँ वाले कार्बन से तोड़ दे तो भाई ये सीधा उधर हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मेजर कौन सा था वो हम देख लेते हैं। इसमें से मेजर था ये वाला, मेजर था नीचे वाला, ये वाला प्रोडक्ट जो था ये मेजर था। ठीक है, तो ये याद कर सकते हो। ओके, और मैकेनिज्म भी समझ लिया आप तो करने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी सा रिएक्शन है, ठीक है। इधर पे मैंने क्या लिया है, इधर पे फिर से मैंने लिया है अल्फ़ा हेलो, इस बार ईस्टर है, अल्फ़ा हेलो ईस्टर। तो ये अल्फ़ा हेलो ईस्टर है, इसको मैं रिएक्शन करवाऊँगा जिंक के साथ। जिंक के साथ मैं जैसे रिएक्शन करवाऊँगा तो ये Zn जाके क्या करेगा, Br से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा ZnBr, लेकिन जिंक के पास आ जाएगा एक माइनस चार्ज, और साथ ही साथ एक माइनस चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। इस कार्बन पे भी एक माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मीडियम में से फिर से CH3CHO मतलब कि बेंजल एसिटल, अरे नहीं, CH3CHO आकर के क्या करेगा, ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन साइड से अटैक करेगा, ठीक है। और ये इससे जुड़ जाएगा सीधा सीधा। तो जब ये जुड़ेगा, ठीक है, जब ये इससे जुड़ेगा तो इसका एक कार्बन का एक बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन पे से, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास ये आ जाएगा एक माइनस चार्ज, और साथ ही साथ ये वाला जो कार्बन है ये अपना बॉन्ड ZnBr को अलग कर देगा, ठीक है। ZnBr अलग हो गया, और इसके पास अब लेकिन इसके पास बचा एक माइनस चार्ज। तो मीडियम में से H2O में से H+ लेकर के ये क्या करेगा, इससे H+ ले लेगा, ठीक है, और OH बन के खुद एक सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी ईथर। क्या मिला है प्रोडक्ट, बीटा हाइड्रोक्सी ईथर। भाई देखो ये सारे के सारे अपने एल्डोल टाइप के थे, कि मतलब कोई भी एक का पहले हम आयन बनाएंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा उसका हम आयन बनाएंगे, उसके किसी तरीके से Mg डाल के, जिंक डाल के, या C2H5ONa डाल के, ये सब डाल के, और फिर उसके बाद मीडियम में से बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी आकर के उधर आके जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और हमारे पास कोई एक नया इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसीलिए मैंने ये सारे रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ाए हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले नो इवेंट जेल रिएक्शन। क्या नाम है इसका, नो इवेंट जेल रिएक्शन। तो इधर पे मैंने, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, क्या यहाँ पे मैंने ले लिया है ईस्टर। अबे एसिटिक एनहाइड्राइड है भाई ये तो, नहीं एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, ये कुछ और है, जो कुछ भी है, ठीक है। इसमें क्या मिला है मैंने, RCHO, अबे ये फॉर्मल्डिहाइड भी, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड मिलाया, ठीक है। इसमें फिर मैंने क्या मिलाया है, ये पता नहीं क्या है, जो कुछ भी है ये देख लो ध्यान से। बेंजीन की रिंग है पूरी, और सबसे नीचे कार्बन की जगह इसमें नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके रखा है प्रोडक्ट में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोडक्ट है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोडक्ट है, बताऊं, ठीक है। देखो बीच वाला कार्बन देखना, ये तो सेम है, ये भी सेम है पूरा, ये सेम है, ये सेम है। खेल किया है बीच वाले कार्बन ने, क्योंकि वो है अल्फा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू C डबल बॉन्ड ग्रुप, ठीक है। अल्फा कार्बन है तो इसका एक हाइड्रोजन ले लेंगे पहले, तो उसका एक हाइड्रोजन लेंगे, और फिर ये जा करके इस पे जुड़ जाएगा, ये वाले कार्बन पे, देखो ये जुड़ा, और साथ में क्या होगा, इस पे क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, मीडियम में से एक H+ ले करके वो OH बना लेगा। कितना ईजी था, सो मच ईजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको अगर मैं हीट कर दूं तो ये OH ग्रुप चला जाता है पूरे से, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। बस इतना होता है हीट करने पे, ज़्यादा कुछ नहीं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, ओके परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं इसका, क्लियर हो सब कुछ मैकेनिज्म से, ठीक है। वही यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, कंपाउंड लिया है, इसमें मैं डालूंगा OH, क्या डालूंगा, एक बेस, ठीक है। OH डालूंगा तो OH क्या करेगा, OH का एक ही काम है, अल्फा हाइड्रोजन खींच लेना अल्फा कार्बन पे से, अल्फा कार्बन से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन खींच लेगा, H2O बना के बाहर, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये वाले कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाले कार्बन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास मीडियम में क्या था, फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा, फिर से कौन से वाले कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे, ठीक है, ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद क्या होगा, अब भाई फॉर्मल्डिहाइड अटैक तो कर दिया, लेकिन इसके पास नहीं थी
खाली जगह, तो इसने खाली जगह बनाई इसको तोड़ के, एक बॉन्ड अपना ऑक्सीजन के साथ तोड़ के। तो लेकिन इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास आ गया एक नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास आ गया एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, मीडियम में से H2O में से एक H+ आयन लेकर के खुद मतलब खुद बैलेंस हो जाएगा, और ये देखो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म भी वही था जो मैंने ऊपर समझा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब मेरे ख्याल से लास्ट बचा होगा बस अपना एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ लास्ट है मैनिक रिएक्शन, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज मैनिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो यहाँ पे फिर से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे मैंने लिया है एक कीटोन, अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो कीटोन कीटोन का रिएक्शन करा रहे थे, या तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे थे। यहाँ पे मैंने एक कीटोन ले लिया है और एक एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कीटोन और एक एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, और ये कौन सा ग्रुप है भैया, ये तो H2NG टाइप है, ये H2NG टाइप है, मतलब कि इसमें से निकालना है क्या, एक हाइड्रोजन। यहाँ ये देखो डब्बा पहले से बना हुआ है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का डब्बा मिला है, बना है, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, बहुत जुगाड़ करके निकाला है मैंने, ठीक है। तो इन तीनों मतलब जिसने भी निकाला हो, जो भी है, तुम्हारे लिए तो मैंने ही निकाला, मैं ही तो बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, H2O बाहर कर देंगे, और जो भी है जैसा भी है सीधा सीधा जोड़ देंगे। कैसे, अब ये वाले कार्बन के पास दो बॉन्ड, तो एक बॉन्ड ये अपना यहाँ वाले नाइट्रोजन के साथ बना लेगा, एक यहाँ वाले कार्बन के साथ बना लेगा, ठीक है। देखो यानी कि CH2 बीच में घुस जाएगा, ये घुस गया CH2 बीच में, NR सेकेंडरी अमीन के साथ, और इस तरफ एक ये वाले अल्फा कार्बन के साथ CH2 बीच में घुस गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, यहाँ पे हमारे पास बना अमीनो मिथिल डेरिवेटिव एट अल्फा कार्बन, ठीक है। अमीनो मिथिल डेरिवेटिव है हमारे पास कहाँ पे, अल्फा कार्बन पे, ये अल्फा कार्बन हो गया, और ये अमीनो मिथिल डेरिवेटिव पूरा का पूरा, ठीक है। इसको ये कन्वर्ट हो जाता है काय में, मैनिक बेस में, किस में, मैनिक बेस में, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है मैनिक रिएक्शन, और इसलिए इस बेस का नाम है मैनिक बेस। इसमें क्या होता है कि अब देखना, यहाँ पर से N का जो प्लस चार्ज हो जाता है ये कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड में, ठीक है, और ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैनिक बेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका मैकेनिज्म, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ज़्यादा कुछ भी नहीं है, देख लेते हैं एक ही बार में। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड था, फॉर्मल्डिहाइड नहीं पे HCHO एल्डिहाइड मान लो कोई भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला इसमें एसिड H+ आएगा, क्या करेगा, इसका एक ही काम होता है, यहाँ का ये बॉन्ड तोड़ेगा और OH बना लेगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या आ गई, कार्बन के पास एक खाली जगह आ गई, वो खाली जगह में ये क्या करेगा, इस सेकेंडरी अमीन को अपने पास जोड़ लेगा, सेकेंडरी अमीन को अपने पास जोड़ लेगा, और कुछ इस टाइप से ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से मीडियम में से H+ आएगा, H+ आकर के किस पे अटैक करेगा, अब ये OH पे, ठीक है। और इसमें से H2O अपना बना करके ये आया, इसने OH बनाया, H2O बना करके अपना बाहर हो गया। और साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन था इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए ना, लेकिन ये बना सकता है सिर्फ 3, तो ये हाइड्रोजन को अपने यहाँ से अलग कर देता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन को अपने अलग कर देता है, और ये निकली हुई हाइड्रोजन ही है जो इसकी OH की बर्बादी का कारण बना। OH के साथ इसने H2O यहाँ पर बना लिया, ये देखो H2O बना करके ये बाहर हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ, यहाँ पे ये वाले कार्बन पे आ गई एक वैकेंसी, इस वाले कार्बन पे आ गई एक वैकेंसी, ठीक है। तो ये वाले कार्बन ने क्या किया, अपना डबल बॉन्ड बना लिया ये नाइट्रोजन के साथ, अपना डबल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ। लेकिन अब फिर से क्या हुआ, अब फिर से जो नाइट्रोजन है उसके पास प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास क्रिएट हुआ है ना, ये क्रिएट हुआ है, ये जा कर के सीधा सीधा यहाँ जो हमारे पास क्रिएट हुआ है ये पूरा क्रिएट हो गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये जा करके क्या करता है, ये अपना एक बॉन्ड क्या करता है नाइट्रोजन, अब इसके आगे का रिएक्शन मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, लिखा हुआ नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नाइट्रोजन अपना एक बॉन्ड कार्बन से तोड़ देगा, तो कार्बन के पास एक वैकेंसी क्रिएट होगी, कार्बन के पास एक वैकेंसी क्रिएट होगी, तो क्या होगा, वो जो कार्बन की वैकेंसी क्रिएट हुई है वो जा कर के इस वाले कार्बन पे अटैक करेगी, ये वाले कार्बन पे, ठीक है। ये वाले कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगी तो ये कार्बन अपना बॉन्ड वाले कार्बन से बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन उसके पास एक जो हाइड्रोजन होगा ना, वो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ताकि कार्बन के पास
फिर से सेटिस्फाई हो जाए और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है मैनिक बेस का। क्या बन जाता है? मैनिक बेस का हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई अदर रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कुछ रिएक्शंस जो हमने पीछे नहीं पढ़े हैं या जो हमारी कैटेगरी के अंडर में नहीं आ रहे थे, तो उनको हमने यहाँ पे क्लासिफाई करके रखा है। बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कैनिज़ारो कैनिज़ारो कैनिज़ारो, देखो ये आ गया कैनिज़ारो। छोड़ा मैंने कुछ भी नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ाया हम लोगों ने, तो वो हमारे लिए बेटर है। ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं HCHO लिया है, और इसमें यहाँ पे हमने मिलाया 50% NaOH। क्या मिलाया? 50% NaOH। तो एज अ प्रोडक्ट में मुझे मिलेगा HCOONA और साथ में CH3OH। यानी कि यहाँ पे मैं एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में? एक एल्कोहल में। एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं एल्कोहल में। यहाँ नीचे मैंने लिया है बेंजल्डिहाइड, 2 बेंजल्डिहाइड लिए हैं, रिएक्शन कराया है KOH 50% से। ठीक है, 50% KOH से रिएक्शन करवाया मैंने, तो मुझे एज अ प्रोडक्ट मिला है बेंजीन के ऊपर COOK। ठीक है, और एक तरफ मुझे मिला है बेंजीन के ऊपर CH2 और OH। यानी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा वो कन्वर्ट हो जाता है OH में। यानी कि हम एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में थ्रू कैनिज़ारो रिएक्शन। चलो सबके मैकेनिज्म देखें, कैनिज़ारो का भी मैकेनिज्म देखेंगे। मेरी फ़ोटो नीचे कर दो, ये वाला मेरा लोगो भी नीचे कर दो। ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये दिख रहा है? ओके परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है HCHO मैंने यहाँ पर लिया। इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ 50% NaOH से या KOH से। तो यहाँ पे मैंने OH से इसका रिएक्शन कराया। OH का एक ही काम है, क्या काम है? OH जा करके कार्बन पे अटैक करेगा और अपना बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा, लेकिन इसी झमेले में ऑक्सीजन से कार्बन एक बॉन्ड तोड़ेगा और ऑक्सीजन के पास आ जाएगा माइनस चार्ज, जो ये वाली ऑक्सीजन पहले से जुड़ी थी। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कहेगी? मुझे ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी फिर कंप्लीट करने की कोशिश करेगी और क्या करेगी कि अपना डबल बॉन्ड बना लेगी कार्बन के साथ वापस से। तो उसी हेर फेर में कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा हाइड्रोजन से। कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा हाइड्रोजन से, तो उससे क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन जाकर के क्या करेगा? ये वाले कार्बन पे अटैक कर देगा। ये वाले कार्बन पे जैसे ही अटैक करेगा, जो मीडियम में HCHO था उस पर, ठीक है, उस पर जैसे ही अटैक करेगा तो इसके पास क्या होगा? अब भाई ये वाले कार्बन के पास आ गया एक चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये भले ही सेटिस्फाई हो गया, HCOH बन गया ये। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या होगा? ये अब अनसेटिस्फाई हो गया, ये वाली ऑक्सीजन के पास आ गया है एक माइनस चार्ज। ठीक है, क्योंकि कार्बन ने उसके साथ एक बॉन्ड जो था वो 2 में से एक बॉन्ड तोड़ दिया है। तो ये क्या करेगा? ये अब कहेगा कि तेरे कारण मैं अनस्टेबल हुआ था, तो ये इसी पे अटैक कर देगा, यहाँ वाले ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा और उससे अपना हाइड्रोजन वापस ले लेगा और यहाँ पे ये बना लेगा एल्कोहल। यहाँ पे इसने बना लिया है एल्कोहल। लेकिन मीडियम में अभी हमारे पास NaOH में से Na आइंस बचे थे, OH हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये इसको स्टेबल बनाना है HCOO माइनस को, तो यहाँ पे ये Na अटैक करता है इस पर। ठीक है, और बॉन्ड बना लेगा, तो COONA HCOONA हमारे पास बन जाता है और एक हमारे पास एल्कोहल भी यहाँ पर बन गई है। ठीक है, आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू। इफ नॉट, रीवॉच दिस वीडियो और कमेंट बिलो। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ मैंने काइनेटिक्स के बारे में भी लिखा है इसकी। ठीक है, तो बेस के हिसाब से अगर देखोगे, किसके बेस के हिसाब से अगर देखोगे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। विथ रिस्पेक्ट टू बेस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मल्डिहाइड ये होगा सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। लेकिन अगर इसको हाई कंसंट्रेशन पे कर दोगे तो ये जो है ये फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स का हमारे पास रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने HCHO लिया है। ठीक है, और यहीं पे मैंने लिया है बेंजल्डिहाइड और इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ 50% KOH से। किससे? 50% KOH से। ठीक है, तो क्या होगा मैं बताता हूँ। एक तो मेरे पास बनेगा HCOO के फॉर्मल्डिहाइड से, और एक बनेगा बेंजीन के ऊपर COO के। ठीक है, किस तरफ से? फॉर्मल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड तरफ से। ठीक है, और एक प्रोडक्ट और बनेगा, एक बनेगा बेंजीन के ऊपर CH2OH और एक बनेगा CH3OH। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से मेजर पता है कौन सा होगा? मेजर होगा कि मतलब मेजर होगा इसका बनेगा क्या? ये HCO के, और इसका बनेगा एल्कोहल। ठीक है, याद कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होने वाला है हमारा
बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्या होने वाला है? बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ मैटर नहीं करता है। यहाँ पे जो ग्रुप होता है जो OH के एंटी लगा होगा, ये मेरी बात ध्यान से सुनना, जो OH के एंटी लगा होगा वो शिफ्ट होगा। ठीक है, और इधर पे क्रॉस प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होते हैं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यहाँ मैटर नहीं करता है। जो भी ग्रुप OH के एंटी में होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, वो अभी मैं दिखाता हूँ। इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म तो नहीं, ये 3 रिएक्शंस ही देख लेते हैं। तो तुम वापस अपनी जगह चले जाओ बेटा। हाँ चलो, यहाँ पे मैंने ऑक्सीम लिया है। मान लो कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीम लिया है। देखो OH के अब इसमें मैंने क्या डाला है? डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो OH के एंटी में कौन सा ग्रुप है? R'। तो वो क्या होगा वो जा करके इधर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा और ये इधर चला जाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा वो ऑक्सीजन, और ये जो R' है ये N के साथ आ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो समझो। ठीक है, नीचे वाला देखते हैं। नीचे वाला देखो, अब इसमें क्या होगा? ये CH3 आ जाएगा, ये नाइट्रोजन के पास, और ये ऑक्सीजन जा करके कार्बन से डबल बॉन्ड बना लेगा। देखो इस वाले में ये R" यहाँ नाइट्रोजन के साथ आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ। ये देखो, ठीक है, हाइड्रोजन रहेगा वहाँ, सिर्फ ऑक्सीजन पलटी मारेगा, मतलब कि सिर्फ ऑक्सीजन जाएगा, हाइड्रोजन को कोई भी खेल नहीं होने वाला है। ठीक है भाई साहब, अब बता तो दिया कि ऐसा होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट। मैकेनिज्म और बता देते, मैंने कहा बेशक ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ मैंने मान लो ये एक ऑक्सीम लिया हुआ है, सबसे ऊपर जो था वो लिया हुआ है, या नहीं सबसे नीचे वाला है शायद से। ठीक है, सबसे नीचे वाला ये ले लिया है मैंने। इसमें मैं डाल रहा हूँ मान लो H2, या मान लो मैं H+ डाल रहा हूँ। H2 का को H+ डालूंगा तो ये किस पे अटैक करेगा? OH पे, और H2O बाहर हो जाएगा। यहाँ पे H2O बनेगा और वो बाहर हो जाएगा। ठीक है, इससे नाइट्रोजन के पास एक प्लस चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ये वाला जो R" ग्रुप है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको अपने से बॉन्ड बना लेगा, ये ऐसे। लेकिन इसी झेल मेल में कार्बन के पास आ जाएगा एक प्लस चार्ज और वैकेंसी। तो ये क्या करेगा? जो अभी अभी H2O बना है वो H2O को वापस से O तरफ से अपने आप पे बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? O तरफ से अपने आप पे बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे एक कुछ इस टाइप से, ठीक है, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या होगा कि ये जो यहाँ वाला ऑक्सीजन होगा, ठीक है, 2 H2O है, मान लो 2 H2O है हमारे पास। कितने? 2 H2O। ठीक है, तो यहाँ पे 2, एक बार ऑक्सीजन और एक जगह OH आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, इससे अब 3 चीज़ें बॉन्ड हो गई हैं। 3 चीज़ें बॉन्ड हो गई हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को हटा देगा और OH यहाँ पे बचा रहेगा, OH। H+ आएगा मीडियम में से, वो क्या करेगा? वो जा कर के इस पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पर से -H हो गया मान लो। ये रिएक्शन ना थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको सिर्फ तुम लोग ऊपर का देख लो। ठीक है, सिर्फ ये देख लो, इसका मैकेनिज्म मैं आपके बारे में बताता हूँ तुम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेस रिडक्शन में। ठीक है, बेस रिडक्शन क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, देखो इधर पे अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, इधर पे मैं इसका अगर मान लो मैं रिडक्शन करवाऊंगा थ्रू LiNA या तो, और साथ में लिक्विड NH3। ठीक है, तो इसके 3 में से 2 जगह बस डबल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से रिडक्शन हो गया, इसका डबल बॉन्ड इसके ब्रेक हो गए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें और भी ज़्यादा हाइड्रोजन्स आ गए हैं। या तो फिर ये कुछ इस टाइप से बन सकता है, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर मैं फिर से इसमें वही डाल दूँ Li इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला, मतलब कि एक ही जगह डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। ये था, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मेरे पास बेंजीन था, बेंजीन पे मैंने डाला लिथियम जाकर के इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। तो यहाँ वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ वाले कार्बन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब भाई रेजोनेंस के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज पूरे में घूमता रहेगा, रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि अब
लिक्विड NH3 डाला था, याद है? लिक्विड NH3 से एक हाइड्रोजन आकर के इस ये वाले चार्ज को बैलेंस कर देगा, और यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन जुड़ गया। लेकिन लिथियम अभी भी शांत नहीं बैठेगा, हमने फिर से उसमें लिथियम ऐड किया था। लिथियम जाके अब दूसरी जगह अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से एक आयन ले लेगा या एक H ले लेगा और LiH लेकर के बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो कार्बन है इसके पास आ गया एक माइनस चार्ज फिर से कैसे बैलेंस हो गया? NH3 के थ्रू, ठीक है। लेकिन अभी क्या बात हुई? अब ये बात हुई कि NH2 आयन आ गया अब, ठीक है। तो वो वापस से उसने क्या किया, ये वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लिया, वापस से ले लिया। लेकिन अभी भी क्या हुआ, अब इसमें फिर से क्या हो गया? माइनस चार्ज आ गया। तो अब फिर से वो रेजोनेंस के थ्रू इधर उधर घूम रहा था, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों। फिर से क्या होगा, NH3 में से एक H इसके पास जुड़ जाएगा और कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन हमने फिर से इसमें लिथियम ऐड किया, ठीक है, तो लिथियम क्या करेगा, अब ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा। तो फिर इसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस के थ्रू ये देखो, ये कुछ इस टाइप से बन गए दो स्ट्रक्चर्स। NH3 में से फिर से एक H लेकर के ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बना है सिंगल, सिर्फ एक ही जगह डबल बॉन्ड बचा है मेरे पास, ठीक है। अब मैं और नीचे चलता हूँ, ठीक है। तो इधर पे मुझे क्या देखने को मिला, तब मुझे ये देखने को मिला कि अब फिर से लिथियम डालने पे बस ये इसने क्या किया, अब ये डबल बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, अब ये किसी भी एक जगह से क्या ले लेगा, एक H+ ले लेगा। जनरली अल्फा कार्बन से, मतलब कि जो डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाला होता है, उससे ये क्या करता है, एक अल्फा हाइड्रोजन ले लेता है, ठीक है। तो इसने फिर से अल्फा हाइड्रोजन ले लिया और NH3 जाकर के फिर इसको स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो इसके फर्दर अगर लिथियम डालोगे भी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें जब हम लिक्विड NH3 डालेंगे तो फिर उसका हाइड्रोजन फिर से कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और फिर वो स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्या, बेस रिडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये भी उसी का एग्जांपल है। OCH3 था यहाँ ऊपर, LiO लिक्विड NH3 डाला, तो इसका देखो एक बॉन्ड यहाँ से गायब हो गया, मतलब कि अब सिर्फ दो डबल बॉन्ड बने हैं और एक ये वाला बनेगा। तो हम मेजर इसको मानेंगे, मेजर हमारा प्रोडक्ट ये होगा। मान लो अगर मैंने ये मेरे पास एल्काइन था, एल्काइन में मैंने डाला है लिक्विड NH3 Li, तो फिर उसका बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। फिर उसका बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मुझे एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? एंटी प्रोडक्ट। अगर तुमको सिन एडिशन चाहिए है इस पर, यानी कि CH3 यहाँ ऊपर हो, तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लिन्नार्ड्स कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो होता है H2PDBaSO4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है, ये भी है। इधर पे देखो बेंजाइल, तो बेंजीन है, बीच में C डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, हमने इसमें बेस डाला OH, तो क्या हुआ, ये वाला जो बेंजीन था ना, ये आकर के ये वाले कार्बन से जुड़ गया, तो ये वाले ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, एक वैकेंसी। तो मीडियम में से H+ आकर के इसके साथ OH बना लेंगे, और यहाँ वाला जो कार्बन था इसके पास भी आया क्या, ठीक है। तो H2O जो हमने डालेंगे उसमें से एक H+ जो होगा वो OH के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो बचा OH है वो जाकर के यहाँ पे जो वैलेंसी क्रिएट होने वाली है वहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आगे बढ़ा जाए, मैकेनिज्म देखा जाए, बस लास्ट ही रिएक्शन है, ठीक है। इसमें देखो ये था, ठीक है, ये था। इसमें मैं क्या डाल दूंगा, OH, तो जाकर के ये क्या करेगा, ये वाले ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और नीचे जाकर के यहाँ पे कार्बन पे जुड़ जाएगा OH। OH यहाँ पे जुड़ेगा तो ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल करने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन कार्बन के पास अभी भी कोई भी जगह नहीं है कि वो डबल बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन के साथ वापस से। तो वो क्या करेगा, वो जाकर के अपने ये फिनाइल को अलग कर देगा। ये फिनाइल अलग होगा और साथ ही साथ अपने लिए दूसरी जगह ढूंढेगा, और दूसरी जगह ढूंढेगा तो इसको जस्ट बाजू वाले कार्बन पे जगह मिली, तो ये जाकर के वहाँ बैठ गया। लेकिन जैसे ही ये वहाँ जाके बैठा तो यहाँ पे क्रिएट हो गई एक वैकेंसी O- की। मीडियम में से H+ आयंस आए और उसने O- आयन की जो वैकेंसी थी इसको क्लैरिफाई करके OH बना लिया, OH, और यहाँ पे भी OH, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। लास्ट चीज़ लिखिए यहाँ पे,
2 पॉइंट लिखे हैं कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, अगर कोई पूछे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है तो वो ये होता है बेंजीन के नीचे SO2Cl, बेंजीन के नीचे SO2Cl, और साथ में यहाँ लिखा है ब्रिज हेड कार्बोकैटायंस या एल्कीन्स जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके हमारे 3 से 4 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स हों आप सारे के सारे देखिए और मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं या मेरी ओरिजिनल कॉपी के नोट्स चाहिए हैं तो आप बस मुझे मेल कीजिए learningwithkt@gmail.com पे, मैं आपको सारे के सारे नोट्स फॉरवर्ड कर दूँगा। ओके, थैंक यू।